पाकिस्तान की सेना की 2 बटालियंस की इंटरचेंज हो रही थी, उस समय भारत का फायर असॉल्ट आया। लीपा वैली में क्या हुआ? आप हमें उसके बारे उस फायर असॉल्ट के बारे में, लीपा वैली में और ओवरऑल एलसी पर फायर असॉल्ट के बारे में क्या बता सकते हैं? उससे क्या संदेश गया? जैसा कि मैंने पहले बोला कि इंटरनेशनल बाउंड्री के ऊपर तो ड्रोन्स और मिसाइल्स की लड़ाई हो ही रही थी। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर एक्चुअल में आर्टिलरी की लड़ाई और आमने सामने की लड़ाई हो रही थी, जिसमें जैसे आपने लीपा वैली का जिक्र किया, इसी तरह कई ऐसे लोकेशन हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की जिसका जिक्र है किताब में भी। और विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स, जो लीपा वैली में हुआ, जो फायर असॉल्ट हुआ, उसमें पाकिस्तान की फिजिकल कैजुअलिटी, जवानों की, अफसरों की बहुत हुई हैं। और आर्मी चीफ साहब ने जब वो ये बुक को रिलीज़ कर रहे थे, उन्होंने वहाँ बोला कि उनके ब्रिगेडियर का एक इंटरसेप्ट है कि फाइलें वाइलें छोड़ो और भागो मुजफ्फराबाद। तो ये लीपा वैली का है। और जो फायर असॉल्ट होता है, आपके दर्शकों की जानकारी के लिए, फायर असॉल्ट होता है कि आर्टिलरी का, तोपखाने की गन से दुश्मन के किसी ठिकाने पर फायर किया जाए। एक तो होता है कि यहाँ पर गन लगी है, यहाँ दुश्मन का ठिकाना है, तो ये गन ने फायर किया, लेकिन उसका ज़्यादा असर करने के लिए ज़्यादा गन्स की ज़रूरत होती है। जी। और एक तरीका होता है कि सारी गन्स को इकट्ठा करो एक जगह पे और वहाँ से फिर इकट्ठे फायर करो और दुश्मन पे एकदम ताबड़तोड़ हमला करो। लेकिन पहाड़ी इलाके में गन्स इकट्ठी करनी मुश्किल होती है। तो अगर ये टारगेट है तो कुछ गन्स यहाँ पे डिप्लॉयड हैं, कुछ यहाँ पर डिप्लॉयड हैं, कुछ यहाँ पर डिप्लॉयड हैं। और लीपा वैली जो है नीचे है और हम शमशाबारी के ऊपर से हम उनको देख सकते हैं। तो अलग अलग गन्स जो डिप्लॉयड हैं और जिसको वो टारगेट एरिया या लीपा वैली जैसा बोल रहे हो, वो रेंज में है। लेकिन जितनी दूरी गन की है टारगेट से, उसके हिसाब से जो बम जाता है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, हवा में कितने सेकंड रहता है वो। तो एक चीज़ होती है टाइम ऑन टारगेट। अगर हम 60 गन्स का फायर कर रहे हैं या 40 का कर रहे हैं या 30 का, जितना भी है, तो वो अलग अलग गन्स की जो डिस्टेंस है टारगेट से और गन की जो खुद की काबिलियत है, उसके हिसाब से हवा में जो उड़ान का समय है वो अलग अलग होता है। लेकिन टाइम ऑन टारगेट, अगर 6:30 बजे हमने सोचा कि फायर असॉल्ट करेंगे, तो अगर 6:30 बजे तमाम गन्स का फायर वहाँ नहीं पहुँचा तो दुश्मन अलर्ट हो जाता है, भाग दौड़ करके कभी छुप जाता है, कभी बंकर में चला गया, तो कैजुअलिटी कम होती है। लेकिन सभी गन्स कहीं से भी फायर कर रही हो, अगर टाइम ऑन टारगेट सेम है, तो वो ध्यान रखा जाता है कि इसका 40 सेकंड का उड़ान का समय है तो ये 40 सेकंड पहले फायर करेगी, इसका 20 सेकंड है तो जो 20 सेकंड पहले फायर करेगी। लेकिन टारगेट के ऊपर सब